आदित्य अरोड़ा, नाम सुना होगा। द फाद गाय, सीईओ फाद, इन्वेस्टर, पद्मश्री नॉमिनी एंड ऑथर ऑफ स्टार्टअप्स ऑफ भारत। पर क्या आपने उस आदित्य को सुना है जो कभी अपनी वर्थ पे डाउट करता था? ये पॉडकास्ट उन हेडलाइंस के पीछे छुपी हुई कहानी है। ये उस लड़के का सफ़र है जिसे लोग एक इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन जिसके स्ट्रगल्स कभी पोस्ट नहीं हुए। इतनी यंग एज में इतना सारा सक्सेस। स्टार्स जब अलाइन होने होते हैं हो ही जाते हैं लाइफ में। एब्सोल्युटली। ऑथर बनने का ये कैसे आया दिमाग में? बोलते हैं ना, करियर में सी नहीं, करियर में CV चाहिए होता है। शार्क टैंक इंडिया का रियलिटी के बारे में व्हाट इज़ योर ओपिनियन? Yes, it's a dramatized adaptation, right? So जो televised एक adaptation है, that is of course Aditya is doing this, the future Aditya would look like this. And then you match कि current आदित्य और future आदित्य में क्या differences हैं. सो यंगेस्ट पद्मश्री नॉमिनी, कैसा लगा था उस टाइम पे? आज हम बात करेंगे फेलियर्स, फियर, फैमिली और फेथ की। ना पिच टेक्स होंगे, ना फिल्टर्स, सिर्फ एक इंसान अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, एक रियलाइजेशन है। सो आज गुड़गांव के ट्रैफिक को पार करके, ऑटो के स्ट्रगल्स के साथ, मेट्रो के स्ट्रगल्स के साथ, सब पार करके मैं आई हूँ आदित्य अरोड़ा से मिलने। सो आदित्य, वेलकम टू माय चैनल कपिला नागपाल। इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू हियर। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। ये आई थिंक हम लोग साल भर से फॉलो अप कर रहे थे मिलने के लिए, बट आज सही टाइम आया मिलने के लिए। सो प्लीज़ टेल अस कि इतनी यंग एज में इतना सारा सक्सेस। मैं तो जब प्रोफाइल पढ़ी तो बस मुझे लगा पहुँचना जैसे भी। प्लीज़ टेल मी समथिंग, कैसा रहा जर्नी? Thank you so much Kapila for having me over here. एक साल से यू आर राइट, हम बात कर रहे हैं कि करते हैं पॉडकास्ट करते हैं, बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। राइट। बट आई थिंक स्टार्स जब अलाइन होने होते हैं हो ही जाते हैं लाइफ में। एब्सोल्युटली। आई एम अ बिग बिलीवर इन दैट, एंड आई थिंक मेरी जर्नी भी वहीं से ही स्टार्ट होती है, राइट? कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, नो बैकग्राउंड इन entrepreneurship, no family in entrepreneurship, a first generation business owner from my family. Okay. Right? And I think that helped me to, I think, look at things from a new perspective. That helped me to, I think, have more fire in my belly. And I think that has also helped me to look ahead of things and become more of a visionary, right? And set out and do things. तो आई थिंक यही जर्नी रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, एंड ओवर द नेक्स्ट ऑड मिनट्स दैट वी स्पीक आई लव टू टॉक अबाउट इट, और बात करेंगे इस जर्नी के बारे में। और राइट। सो यू आर एन ऑथर ऑल्सो। ऑथर बनने का ये कैसे आया दिमाग में? आई थिंक काफ़ी फैसिनेटिंग जर्नी रही है, एंड जितने भी व्यूअर्स हैं आई थिंक दे हैव गॉट टू बी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज I was writing content on LinkedIn, I was shooting reels on Instagram. Content काफ़ी अच्छा चल रहा था 2-3 सालों से, राइट? Followers बढ़ रहे थे, सब कुछ था। On LinkedIn particularly, I used to write stories of entrepreneurs. And ये सब homegrown Indian businesses थे जिन्होंने basically multi-billion-dollar brands बनाई हैं. All companies are over 10,000 crore in market cap. Right. But we don't know about it, right? So every Monday, Wednesday and Friday I used to post the stories of all these people on my social media. And जैसे वो stories viral होने लगी, right? जैसे उस पर viewership आने लगी, is when I think a lot of people started commenting कि आप इसको किसी tangible book form में क्यों नहीं लिखते हो? Right. Because post can go bad, and right, post can go misplaced because True. it's an online world. Right. Plus LinkedIn character limit is 3,000 characters, so you can't justify a lot of stories. Right. So I think a lot of people started commenting कि अरे तू stories लिख, we love to buy the book, right? तू book लिख एक, write all this collection, blogs लिख.
सो 1 डेढ़ साल तक तो मैंने सुना, फिर आई थिंक नाउ देन आई डिसाइडेड पोस्ट कोविड कि लेट्स राइट Great. लेट्स So it's called Startups of Bharat, a must-read book. In fact, मुझे भी पढ़नी है, and this is like really knowledge-worthy, really information-worthy. So everyone must buy this book. It's available on Amazon and various other websites also. कॉलेज के टाइम का कुछ अच्छा किस्सा, कुछ याद आ रहा हो? मतलब वो करियर ओरिएंटेशन कॉलेज से ही स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज इतने यंग एज में यूजुअली बच्चे लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग को करियर का सी भी नहीं याद रहता है, राइट? बोलते हैं ना, करियर में सी नहीं, करियर में CV चाहिए होता है. ग्रेट. राइट. तो आई थिंक मैं भी entrepreneurship, आई वेंट टू अ बी स्कूल, राइट, बट बिजनेस स्कूल गया, कॉलेज गया, रियलाइज करा कि यहाँ पे बिजनेस तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, राइट. आई थिंक लॉट ऑफ बी स्कूल्स इन इंडिया प्रोड्यूस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, है ना, CXOs, corporate professionals, people which have nothing to do with business, right? So I think वहाँ पे मैंने रियलाइज़ करा कि आई थिंक देयर इज़ अ वाइट स्पेस. द किस्सा दैट आई रिमेंबर इन फैक्ट फ्रॉम माई कॉलेज वॉज कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल के बाहर में दिखता था अपने कॉलेज के कि बहुत ही कम भीड़ होती थी. इनफैक्ट कोई भी लोग नहीं, पर बंदा मुझे दिखता नहीं था. राइट. और प्लेसमेंट सेल के बाहर मुझे लोग भीड़ ही भीड़ दिखती थी, राइट. तो आई थिंक वहाँ से मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे भीड़ में तो नहीं खड़ा होना है, मुझे खुद अपना कुछ करना है. And वहीं से फिर I think Fard started, right, and it's been now 10 years for the company Fard as well, and almost 1/3 of my life, more than 1/3 of my life I've spent in one industry. So I think career, basically we look at career from a very broad based perspective कि सब कुछ explore करते हैं और फिर करते हैं, but मेरे को clarity थी कि I think venture finance gives me the fun because I get to meet a lot of people, I get to hear their challenges, I get to see dreams coming true by giving some capital and some help along the way. So I think कुछ हार्ट ब्रोकन स्टोरी ऐसी याद आ रही हो किसी स्टार्टअप की? कोई ऐसा बच्चा आया हो स्ट्रगल लेके, एंड you got emotionally invested in there? I think struggles तो सबके पास ही है, राइट. तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो आज अपना बिजनेस कर रहा है इंडिया में, सब स्ट्रगल से ही उठ के आए हैं. एंड बहुत सारी स्टोरीज आती हैं आई थिंक डेली बेसिस पर. एवरीबडी सो पैशनेट अबाउट देयर ओन कंपनीज, बिल्डिंग देयर ओन स्टार्टअप्स. नोबडी, यू कांट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर इन टर्म्स ऑफ जस्ट पैशन. पर कभी ऐसा नहीं हुआ दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग एट नाइट दैट इसको कुछ और करना चाहिए? एग्जैक्टली. तो मेरे पास बच्चे आए जो बहुत पैशनेट थे कॉलेज में कि भैया लेट्स से वी वांट टू बिकम अ फूड एग्रीगेटर, लेट्स से भैया वी वांट टू बिकम अ कैब एग्रीगेटर, एंड देन दे नेवर रियलाइज्ड कि okay, they saw a gap in a problem but they never found the solution, right, or basically they were never able to build a solid plan to implement that startup in the first place. So I think those kind of stories are hard to deal with because these guys don't take rejection. But then once you talk about it to them ki this is very passionate but this lacks execution and lacks operational planning to do this, those become very very hard. And लगता है रात को सोते हुए कि यार कि somebody would not go to bed happy today. शार्क टैंक इंडिया का रियलिटी के बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन? आई हमने काफ़ी लोडेड क्वेश्चन पूछा है. बट सिंस यू आर एन इन्वेस्टर सो आई थॉट कि एक ही बनता है. सी आई थिंक शार्क टैंक जैसे शोज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं, राइट. डेफिनेटली एक एलिमेंट, एक एंगल है थ्रू विच दे आर बेसिकली रीचिंग आउट टू more number of entrepreneurs, right? Empowering masses. But yes, it's a dramatized adaptation, right? So जो televised एक adaptation है, that is of course a bit different than. अगर मैं इसको इस point of view से देखूं, since you are an investor, you invest the money, but उनको marketing अपने लिए startups को खुद ढूंढना पड़ता है. But here where they are getting both the things, best of both the worlds, things become a little easier in comparison to the other side of the world, right? So इसके बारे में what would you like to say?
So Marketing, yeah. that's what I'm saying. It's a great marketing tool, right? Mhm. It's a great tool, of course, to get investments also. But yes, it's a televised adaptation, is what I said. So I think it is doing a great job at promoting entrepreneurship. But yes, after that, the journey does not stop for a startup. So they have to go Right. out in the market and, of course, continue. So it gives a great push start, but entrepreneur की जर्नी काफ़ी लंबी है. True. तो सो आपको ऐसा नहीं कि शार्क टैंक के बाद यू आर सक्सेसफुल फॉर लाइफ. Yes, आई थिंक यू हैव टू absolutely. परसिवियर हार्ड एंड कीप बिल्डिंग एंड कीप सॉल्विंग कस्टमर्स पेन पॉइंट एंड प्रॉब्लम. True. So, education system में what we have seen, as you also agreed, theory बहुत ज़्यादा है, या practical बहुत कम है. When I went through your stories on LinkedIn and all, so I found it very practical. You know, short story में आपको पता चल जाता है entrepreneur का क्या journey रहा, या let's say कुछ brands का क्या struggles रहा. So it's like very very reader friendly and student will also get to know. उसको हम एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं डाल पाते हैं? व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? यू हैव विजिटेड सो मेनी कॉलेजेस, यू आर अ टेडेक्स स्पीकर आल्सो, सो कुछ वो कहाँ पे लैकिंग हो रहा है ये? आई थिंक मैंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड करा है इन दिस अंडरस्टैंडिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड अभी बुक में व्हेन आई एम टॉकिंग टू कॉलेजेस, राइट, टॉकिंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ से पता चल रहा है कि ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी फार फेच डिफरेंट. I think couple of one reason that has stood out is कि most of these institutions are focused on examinations, right, where academics takes the first preference, Right. and all these things are considered non-academic. Yeah. So anything which is considered non-academic is a second fiddle, second priority, right? तो stories ना तो कोई पढ़ाने वाला है और ना कोई पढ़ रहा है, बिकॉज बच्चे ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं और इतने डेडलाइंस, इतने असाइनमेंट्स, इतने एग्जामिनेशंस के पीछे दे लिटरली डोंट हैव एनी टाइम. But I really think that with this book, right, we actually tell more stories, because India has so many of them, right? For the last 3 years, non-stop, I've been writing stories. Right. That in itself shows that India has so many stories to tell. But I really think that this book basically goes out and like creates a revolution, and we talk more about these stories in schools and colleges, where students can actually learn from practical life lessons rather than learning theories of what to do and what not to do. So again, 11th 12th commerce students or BCom or let's say MBA students, BBA students, this is like they are all oriented towards that particular sector कि आगे इसी field में जाना है. So that's why I thought कि you know these kind of success stories or let's say learning stories will be really helpful, right? It is because success actually does not teach you a lot of things, right? Success just tells you, okay, this guy stood up and became successful. But where is the middle line in between, right? What things did he or she do, right? How many times did they fail? What were some of the things that were almost a breakup point for them, right? So I think through these case studies, why this has worked also is because I give a very balanced view. I don't just portray it like extremely positive, but I tell in between the lines that, okay, these were the tough years also that came in. And these were, even if success came in, this came with a very well thought strategy in terms of how things will fall in perspective. Right. And when we speak that, okay, success is just about like destiny, it is, and just like luck also. But I think most of the times it's hard work as well, and it's about years of planning and execution that goes in terms of achieving some of these stories. Yeah. True. Right. So youngest Padma Shri nominee, कैसा लगा था उस टाइम पे? Because at such a young age and such a big achievement. Yes, I think काफ़ी impactful तो लगता है कि of course for the work that you do you get recognized, right? And I've spent a lot of time in education and entrepreneurship sector in India, Right. And still of course I have the life ahead of me and I'll continue to do that. So
any recognition, and of course recognition being the fourth highest civilian one, I think is very respectful, and it instills the confidence that yes, what you're doing is just keep doing and just keep creating more impact. Other things will fall in place, but you have to just show up every day and work with a vision and a purpose. राइट यंग एज में होता है ना कि यंगस्टर्स बहुत एग्रेसिव रहते हैं सो आई एम श्योर इन योर एज ऑल्सो बैक देन ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज काफ़ी एग्रेशंस इम्पेशंस रहा होगा राइट सो Yes. अभी उन वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं कि उसको कैसे ओवरकम किया का हर क्वेश्चन मुझे एक नॉस्टैल्जिया में लेके चले जाता है, राइट, एंड आई लुक डाउन एंड आई थिंक ऑफ दोज मेमोरीज एंड दोज इवेंट्स दैट हैज हैपेंड. बट आई थिंक यो यंग ब्लड जो एनर्जी होती है, फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ पैशन, मे बी नॉट वेरी फुल ऑफ प्लानिंग, सब करना उसको डे जीरो पे, उसको और रिजल्ट्स बहुत फास्ट सक्सेसफुल भी बनना है, उसको अमीर भी बनना है, उसको सबसे अलग भी बनना है ना, उसके पास सोशल एक स्टेटस भी होना चाहिए. तो आई थिंक लॉट ऑफ दीज थिंग्स वो होता ही है, राइट. वी आर ऑल यंगस्टर्स. मैं कॉलेज में भी था, आई वाज ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. मैं कुछ ऑफ द बीट चीजें ट्राई की. ऑफ द बीट स्टैंड अप कॉमेडी करता था मैं कॉलेज में. अमेजिंग. अभी कुछ इसके बात करवाते हैं. बिल्कुल. अमित जी नोज, मैंने उनके शो पे भी स्टैंड अप कॉमेडी कर रखी जब ग्वालियर में करा था हमने. तो स्टैंड अप करता था, तो आई थिंक वो सबसे ऑफ द बीट चीज़ है. मैं फूड रिव्यूइंग भी कर लेता था, मैंने उससे खाना खाने को भी मिल जाता था अच्छा. तो वो चीज़ भी करी. लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट आई डिड. स्टैंड अप में काफ़ी मज़ा आया. कुछ एक जो याद आ रहा है स्टैंड अप का. मैं तो खैर मोर ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता था. बट आई थिंक जोक मारना हो तो सिंस वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट, आई थिंक वी कैन से कि इस देश में न्यूज़ एंकर से ज़्यादा पॉडकास्ट चल रहे हैं, राइट. और वो सच्ची खबरें पहुंचा रहे हैं. और एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूज़ एंकर्स भी पॉडकास्ट होस्ट बन जाएंगे. तो फिर सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आएगा? आंसर है एडिटर को. Right. So, what kept you grounded? Yeah, it's a very good question, and something that I always reflect upon, that because that is very important for me, that has my core changed with time, like even if it's for the smallest little of things, but do I think differently, do I act differently? And I think what has kept me grounded is the larger vision कि बस करते रहना है. मतलब there is still a lot of there's a lot of people out there who are doing more, so healthy competition to have. I don't take it as a stress, Right. but I think all of us have our own journeys, and somewhere or the other I think it's not a matter of who runs the fastest, but who keeps running. Right. मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि आदित्य, अगर आप अब ईगोइस्टिक हो गए या ग्रीडी हो गए कि आपने सब कर लिया है लाइफ में, राइट, एंड सक्सेस हैज कम टू यू, टचवुड, बट will people remember you for like your 5 years of success or for your continuous 50 years of working hard? So I think the answer was continuous 50 years of working hard, right? Because 5 साल बाद तो सभी भूल जाएंगे. तो हम रील कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हमारी अटेंशन स्पैन 30 सेकंड्स भी नहीं है आज की डेट में. Right. तो आई थिंक दैट हैज़ केप्ट मी ग्राउंडेड कि बस करते रहना, सो दैट यू क्रिएट अ लास्टिंग लेगेसी एंड नॉट जस्ट लाइक अ पासिंग फैड. राइट. सो कई बार हम सब इम्पोस्टर सिंड्रोम से गुजरते हैं लाइफ में. सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, मैं सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं. वैसा कब वो सिचुएशंस आई एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? इम्पोस्टर सिंड्रोम तो हर टाइम ही लगता है, बिकॉज जब आप सोचते हो कि ये चीज़ करना है, आप एक अपने आप का एक यू कैन से ट्विन तो बनाते ही हो माइंड में, दैट ओके इफ आदित्य इज डूइंग दिस, द फ्यूचर आदित्य वुड लुक लाइक दिस, एंड देन यू मैच कि करंट आदित्य और फ्यूचर आदित्य में क्या डिफरेंसेस हैं. एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई डू, राइट, कॉल इट माई ओवर थिंकिंग और न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, बट मैं ऐसे करता हूँ. ओके.
Because if you can't perceive or foresee what you want to become, Mhm. you would never appreciate the journey, right? तो I तो I think वो जो self doubt जब भी आया है ना, I have realized that every self doubt arises from the mind and finishes in the mind. Right. Because that's why it's self, right? Mhm. It never passes to somebody else. It's not contagious in nature. It's self-contagious. Right. So the only way to cure something which is self-contagious is to actually develop thoughts, which are nothing but antibodies, right? Which basically fight those. I treat it more as an illness, right? So once you build out those antibodies of courage, of admiration, and maybe of sometimes feeling feeling proud and gratitude also for what life has given you. Right. So I think जब आप वो करने लगते हो is when you rise above a lot of these small little challenges and you consider yourself as a human, as a privileged human in the larger good of global welfare. कुछ ऐसे एक्शंस जो उस टाइम पे लिए हों, जस्ट टू मेक इट मोर स्पेसिफिक कि क्या किया था, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स, क्या मतलब एवरीवन goes through that, right? तो कुछ ऐसा टिप्स या स्पेसिफिक एक्शंस दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू ओवरकम दिस? Right. I believe in something which is called as the kind of the process busyness, which is make yourself very deeply entrenched in the process. Okay. That you don't think about the process but the little actions that basically are a part of that process. For example, why does maybe an imposter syndrome happen? Because you would continuously think of the larger picture and see where you are lacking. But what if you are making smaller little actions to progress yourself towards the larger picture, and make everything binary, yes or a no? Once you do that, things are clear in front of you. Great. For example, that okay, I want to become Prime Minister of India, right? Now, it's not going to happen if I just think it every day, right? So when I don't become, there'll always be an imposter syndrome, right? If I become also, there'll be imposter syndrome. Thing is, am I taking small little actions? Let's say, am I fighting my local elections? Am I getting nominated, right? Am I basically serving the public well? Do they have belief in me? All these other little actions towards the larger process. Once you get married yourself in the process is when you stop thinking about the process overall. So this is what I do. I make everything a process or a task-driven simulation and then define it. Even in this book, right? In the book that I've written, my aim was to, of course, give as many case studies of people. But case studies also how? Because every case study, when you look at it from one way or the other, it's very hard to differentiate. Because of course, people who do things rightly the same way, but how did they do right? What aspect? So for example, pricing is in business is one aspect. Let's say technology building is another aspect. So that's where I divided that successful people kind of became massively successful at one point of time. Right, at one thing that they mastered. Right. So that's why we call this not like the first line of this book says it's not a book, it's a simulation. Right. And every chapter is a problem statement itself. So it's only about the success stories, or you have already, you have all written about some, failures also? We have multiple. Yeah, in fact, a couple of the first few chapters talks about failures openly. And the last chapter talks about building the founder's mindset, right? Which is the story of Physics Wala, right? How they grew the mindset from a YouTube channel to a unicorn startup. Right. They never wanted to become a unicorn startup. They never wanted to become a startup in the first place. So I think that's where we talk about that. How did they fail? How did they have those battles inside their mind? That are we there? Do we deserve to be there, or do we deserve to be not? How did they share their vision of education transformation with the middle management, right? With people who will speak for them and basically make decisions for them and run the company on their behalf. So I think that founder's mindset is very important, and this is something that we've talked about failures openly. Right. For the rest, I think definitely people. So according to you, startups का failure rate ज़्यादा क्यों है in comparison to success? If you look at
That's statistics, right? 90% of the startup they say fail in India within the first 3 to 5 years. Right. Almost 60% of that reason is just because of ideation, right? Mhm. A lot of startups fail in the ideation phase because A, they are never able to think about the right problem to solve. Mhm. They are never able to think about like how would they leverage technology to solve this problem. They're not able to think about what would like change the world if this idea does not get implemented, right? So they're not able to become more visionaries, right? They're not able to think deeper in terms of how this contributes to a larger nation development, and also how this contributes to let's say India going to a $5 trillion economy. I think once those macros are not set, micros anyways take a toll. Yeah. So I think that is why startups fail, because they're not able to conceptualize beyond the idea. They're not able to build something practical also, Right. right? So, and then I think fundraising is also one aspect, but that's a micro little aspect, right? And that will go down deeper because India is now becoming the next big VC capital of the world. Mhm. बट वही है कि फाउंडर्स हमारे यहाँ पे ना सोच विचार में पढ़ते हैं और फिर रिसर्च भी कभी कम करते हैं, या तो सोच विचार में ही पड़े रहते हैं या बिना सोच विचार के कुछ स्टार्ट कर देते हैं. तो एक्सट्रीम्स है यहाँ पे थोड़ा. और वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स का क्या रहता है, मतलब इफ़ आई लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, इफ़ यू कैन टेल, मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स यंगस्टर्स ही आते हैं या कुछ अडल्ट्स जो स्विच ओवर करके आते हैं जॉब से एंड दे वांट टू स्टार्ट अप समथिंग? मान लो 80 to 90% क्राउड तो यंग रहता है, विच इज़ लाइक College पीपल का. फ्रॉम कॉलेज हो गया, पोस्ट कॉलेज भी हो गया, 18 to 36 जो ब्रॉडली मैं एज कहता हूँ रहता है. तो इंडिया के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से भी यंग पॉपुलेशन है, राइट? उसके बाद वाला क्राउड होता है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम वाइज कम होता है, बट आई थिंक वो नंबर अब बढ़ रहा है. ओके. तो जब स्टार्टअप सबको ही करना है, राइट? इनफैक्ट मेरे नोन में किसी के डैड रिटायर भी है, उन्होंने कहा कि अरे अब मैं रिटायर हो गया, मेरे को स्टार्टअप करना है. तो इंडिया में अब सबको ओल्ड एज वालों को या जॉब से जो थोड़ा सा मतलब परेशान मतलब हो जाते हैं. 5-6 साल 10 साल कर लिया, नाउ लेट्स डू समथिंग ऑफ वही तो आवर. कह रहा हूँ, इंडिया में ओल्ड एज वालों को कर्नल सैंडर्स बनना है, नए एज वालों को इलॉन मस्क और दीपेंद्र गोयल बनना है, राइट. और बीच वाले कहाँ जाएंगे? बीच वाले फंडिंग उठा रहे होते हैं. तो सक्सेस रेट हम किसका मान के चले, कॉलेज वालों का ज़्यादा या जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं जॉब करके फिर कुछ स्टार्ट करते हैं? तो ऐसा वही है, कुछ हम फिक्स नहीं बोल ऐसा सकते. फिक्स नहीं बोल सकते, दोनों ही Okay, हैं. right. मैंने देखा मैच्योर एज लोगों में भी वो पिविटनेस कभी कभार टू इम्प्लीमेंट इज Yeah, डिफरेंट. right. True. या यंग एज में मैंने देखा है कि गर्म खून होता है तो बहुत ज़्यादा कहीं हो सुनता जाता ही है. नहीं है किसी की. तो I've seen examples, bad examples of both sides. Hard to differentiate between a founder. जिसको कंपनी डुबानी है वो तो वैसे ही डुबाएगा, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, कोई भी हो. So कुछ ऐसी मेमोरी याद आ रही है जिसको यू वांट टू रेक्टिफाई थोड़ा सा, या कुछ रिटेन करने का है, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है पुराना व्हेन यू गो बैक? आई थिंक काफ़ी सारी मेमोरीज हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जो रेक्टिफिकेशन मांगता हो. रेक्टिफिकेशन की तो बहुत सारी है. वही है ना, ठीक है, मेजर वाली Rec- बात करते हैं. रेक्टिफिकेशन करनी होती तो भी ज़िंदगी आपको बहुत ही डिफरेंट लगती. वही होता है ना माइंड में, Right. टिपिकल इंडियन माइंड. Uh-huh. आई थिंक एक चीज़ जो मैं कर सकता था इज आई वुड हैव प्रॉब्ली टेकन बट मोर रिस्क इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग वेरी candid, very open in terms of what I want. I think a lot of times I went deep into studying and मैंने realize करा कि वो opportunity हाथ से चली जाती है. Sometimes you have to be unprepared and just like take your shot. It works, does not work. 19% of the time I know it won't work, but even if 10% time it works, it still can work in At your least वो favor. regret नहीं रहता. और वो regret नहीं रहता. प्लस ठीक है, वो सोशल एम्बैरेसमेंट वाली जो एक चीज़ होती है ना, वो हट जाती है. Right. वो चीज़ आई थिंक सबके साथ ही होता है, एक फेज होता है व्हेन यू आर लाइक नॉट दैट ओपन कि अब बात कैसे करें, इनिशिएट Exactly. कैसे करें, अरे वो तो प्रिंसिपल है, अरे वो तो इन्वेस्टर है इतने बड़े. एग्जैक्टली. सो दैट वेज हम लोग थोड़ा अजम्पशंस के बेसिस में पीछे हो जाते हैं कि वो क्या बोलेंगे. एग्जैक्टली. मतलब अभी पॉडकास्ट ही देख लो, अगर आप 3-4 साल पहले 5 साल पहले बोलते तो शायद इतना नहीं खुल के बोल पाता, बट अब थोड़े से कर लिया है तो फिर वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाता. राइट, यू ओपन अप, you understand, okay, Right. you have stories to tell, and वो धीरे धीरे I think with time you get more open out there in the world.
कुछ चाइल्डहुड का ऐसा क्वालिटी दैट यू फील दैट इट हैज़ हेल्प्ड यू टू बिकम व्हाट यू आर टुडे? I think discipline is one thing that has helped me because a lot of again less people know that I started by playing cricket professionally. So I was playing for CRPF as well. I was the captain of their team, which is a police force. Then I gave my trials for Delhi cricket team and everything. Got selected also. Of course, being a part of CRPF, I think very disciplined and everything. Waking up early. My dad was also very disciplined. एकदम टाइम पे पहुंचाते थे. राइट पूरी मेरे को और मेरी टीम को भी याद है मारुति की गाड़ी होती थी 800 उस टाइम पे. उसमें से 10 बच्चे किट बैग लेके ठूस के एकदम साथ पैसे ही बैठते थे. 10 बच्चे और 10 के किट बैग लेके सुबह सुबह हम जाते थे वहाँ पश्चिम विहार विराट कोहली के ग्राउंड खेलने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में. तो आई थिंक वो डिसिप्लिन लाइफ में उसने मेरे को काफ़ी सिखाया. राइट टाइम प्रायोरिटाइजेशन सिखाया है कि कैसे करना है. बिकॉज जब आप क्रिकेट भी खेल रहे हो तो टाइम मैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. को कितने ओवर्स खेलने हैं, कितनी बॉलिंग करनी है, ऑल दैट डिसीजन दैट हैज हेल्प मी. अब आज भी आई थिंक लाइफ में डिसिप्लिन इज समथिंग दैट आई टेक फॉरवर्ड टू कि बस शो अप करना है, करते रहना है काम. ग्रेट, अमेजिंग. हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स हु हैव इनकलकेटेड दिस रियली ग्रेट थिंग जो आजकल मिसिंग है. इनफैक्ट मैं भी सीख रही हूँ शायद अभी तक. तो फैमिली की जब बात करें तो कौन कौन है आपकी फैमिली में अभी? आई हैव अ यंगर ब्रदर 6 years younger to me. Then mama Is he studying? Yeah. Studying अभी तो he is working at consulting, Aeon Consulting. So he's into HR consulting. Then I have my mother and father. So yeah. And their profession? Mother is a teacher and dad is a retired government professional. Wonderful. क्या पढ़ाती थी मम्मी? पढ़ाती है. अच्छा पढ़ाती हैं. मैथ्स. तभी मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया आगे. वो हिडन जोक था. तो वो मैथ्स पसंद था या मतलब कैसा था? नहीं मतलब पसंद ही था आई थिंक. मतलब मम्मी देख रही होंगी तो ठीक. पसंद नहीं होता था तो मम्मी मार देती थी. चॉइस नहीं था तो पसंद आ जाता था. मेरी मम्मी क्योंकि मम्मा घर पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, इन सब पढ़ते थे. तो मैं याद है से मम्मा खाना बना रही थी अंदर का और पूछती थी भाई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ नहीं हुआ, वहीं से मार देती थी. तो मैं तो पिटा हूँ पूरी बचपन की. तो रेशियो प्रोपोर्शन क्या किचन में कभी नहीं सीखा? दाल और किसी और चीज़ का रेशियो प्रोपोर्शन? उसकी तो डांट अब तक खाता हूँ. तो किचन में मेरे को आता ही नहीं कुछ बनाना. And for the future plan to get married or something? Something personal. एक क्वेश्चन तो आप बाद में पूछ लेना. ये ऑन रिकॉर्ड आप पूछ लोगे तो ऑन रिकॉर्ड कैलकुलेट हो जाएगा. लोग बोलेंगे कि भाई इसने तो हाँ बोल दी कैमरा पे, अब तो करनी पड़ेगी. Okay. So I'm assuming you don't have anyone right now in your life. Anyways, jokes apart. अभी नेक्स्ट और क्या अचीव करना बाकी है? इतना कुछ कर लिया, फिर भी लगता है कि और कुछ अचीव करना बाकी है या दिस इज व्हाट यू वांट टू सस्टेन? नहीं, आई थिंक वो वंस यू स्टॉप ग्रोइंग, यू स्टॉप अचीविंग एंड यू स्टॉप प्रोग्रेसिंग इन लाइफ. तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ कर लिया. आई थिंक करना है अभी भी ज़िंदगी में, बहुत कुछ बची है. लाइक आई हैव द लाइफ अहेड ऑफ मी. जैसे जैसे इज अ गुड क्वेश्चन. तो या आई थिंक एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनानी है फाइनेंशियल की, राइट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनानी है विच काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ एसेट क्लासेस. मुझे जॉब मिल जाएगा ना. अपना सी और वी भेज देना. दैट्स अ प्रोफेशनल विजडम. ओके. तो वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने का, एम्पावरिंग मोर स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडिया. आई वांट टू सी लाइक इंडिया बिकमिंग द नेक्स्ट बिग लाइक द नंबर 1 स्टार्टअप डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. That is a big dream. थोड़ा ओल्ड एज में जाके थोड़े कॉमेडी के शोज भी करने हैं. वो एस्पेक्ट भी लाइफ का रिलीव करना है. एंड थोड़ा और ट्रैवल करना है. लाइक आई थिंक लॉट ऑफ फर्स्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड वर्किंग. तो आई थिंक अब थोड़ा सा चिल करके थोड़ा ट्रैवल भी करना है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है. कभी वापस अपने कॉलेज जाने का मौका मिला बीच में? अरे बहुत बार. They must be inviting. जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं सबके इनविटेशंस आते रहते हैं. इन कॉलेज अब घर के पास ही है तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि चलो उस टाइम पे तो नहीं आ पाया. इतना कॉलेज के टाइम पे
Right. कॉलेज के टाइम पे तो नहीं आ पाया, Right. बट चलो इस टाइम पे तो डेफिनेटली आ सकता हूँ. Great. Nice. So it was lovely talking to you, Aditya. You are a wonderful person, and I also learned a lot from you. Thank you so much for sparing out your time for this Thank podcast. you so Thanks much for coming. hosting, and I hope our viewers love this live session. Yeah. Surely. Thank you so Thank you. much. Yeah.